अच्छा, आज हमने इवेंट्स के बारे में स्टडी करना है कि इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। पहले जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें एक इवेंट तो हमने पढ़ा था ऑन क्लिक इवेंट, जो मोस्टली बटन के ऊपर लगता है। तो आज हम तमाम इवेंट्स को देख लेंगे कि बाकी कितने रिमेनिंग हमारे पास इवेंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन किए हैं, उनकी आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक इवेंट है क्लिक का, ये तो हमने यूज़ किया हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। इसी तरह ये कुछ ना माउस से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे ये यहाँ तक 8 तक आप देखें ना, ये वाले ये माउस से रिलेटेड हैं सारे। पहला आपके पास आ रहा है क्लिक, दूसरा आ रहा है डबल क्लिक, यानी कि जब आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तब ये इवेंट कॉल होगा। इसी तरह होता है राइट क्लिक, यानी अगर आप माउस की जो राइट क्लिक करेंगे माउस को तो ये इवेंट कॉल होगा। और एक है माउस होवर। माउस होवर ये है कि आप अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो वो होवर हो जाएगा, तो ये माउस ऑन माउस इंटर का इवेंट इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। इसके बाद है माउस आउट। माउस आउट का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इमेज है, ठीक है, और मैंने उस इमेज के ऊपर ऑन माउस आउट का इवेंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब मैं उस इमेज के ऊपर माउस लेकर जाऊंगा और जब मैं दोबारा आउट करवाऊंगा यानी वापस लेके जाऊंगा माउस को, तो फिर वो इवेंट कॉल होगा, ठीक है। इसी तरह माउस डाउन है, माउस अप है, तो ये सारे जो है ना ये माउस के इवेंट्स हैं। इनको बारी बारी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो पहला ऑन क्लिक को देख लेते हैं। ऑन क्लिक वैसे हमने किया है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बटन है और उसका हम टेक्स्ट लिख लेते हैं क्लिक मी। इसके ऊपर इवेंट लगेगा ऑन क्लिक का, ठीक है। और हम कोई भी मैसेज इसके ऊपर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन कॉल करवाते हैं इस बटन के क्लिक पर, वेलकम नाम का फंक्शन, ठीक है। और नीचे हम अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और उसमें हम इस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। फंक्शन वेलकम, और इस फंक्शन में हम अलर्ट लगा देते हैं और उसका टेक्स्ट लिख लेते हैं वेलकम टू टेक्नोबैट्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इवेंट हमारे पास कैसे काम कर रहा है। ये हमारे पास बटन आ गया, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑन क्लिक का इवेंट काम कर रहा है। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास इवेंट है वो है डबल क्लिक का। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे ऑन DBL क्लिक, यानी डबल क्लिक, ठीक है। तो हम इसी को रिप्लेस कर देते हैं ऑन DBL क्लिक। अब ये क्या करेगा कि जब हम माउस को 2 दफ़ा क्लिक करेंगे ये तब इवेंट काम करेगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर 1 दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं 2 दफ़ा क्लिक करूंगा तो ये काम कर पड़ेगा, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास राइट क्लिक का। इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज होता है वो है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये तभी काम करेगा जब हम माउस को राइट क्लिक करेंगे। अब इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम माउस को राइट क्लिक करेंगे। ये देखें राइट क्लिक किया, ठीक है। लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट क्लिक पे काम नहीं कर रहा। अब राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक पे काम कर गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माउस होवर का और माउस आउट का भी है, तो ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं
ऑन माउस एंटर, ठीक है। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर होवर करेंगे ना, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखिए मैं लेके जा रहा हूँ, क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाता है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरह ऑन माउस आउट है, ये क्या करेगा कि जब हम, अब ये देखें हमने इसके ऊपर होवर किया, अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ। जैसे ही हम माउस इस बटन से हटाएंगे ना, कर्सर इस बटन से हटाएंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखें, होवर करने पर नहीं हो रहा, जब हम वापसी इसको लेके जा रहे हैं तो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है सेवंथ, हमारे पास है माउस डाउन। माउस डाउन और माउस अप का, माउस डाउन और माउस अप का क्या मतलब है कि जैसे हम बटन को क्लिक करते हैं, तब हमारी जब वो क्लिक वाली जो हमारे पास ये जो स्पेस है, ये जब नीचे को होती है ना, तब माउस डाउन का इवेंट काम करता है। और जब हम क्लिक के ऊपर से अपनी फिंगर उठा लेते हैं, तब माउस अप का जो है वो इवेंट जो है वो कॉल होता है। इसको भी देख लेते हैं। ऑन माउस डाउन, ठीक है। अब ये देखें, मैं माउस को क्लिक करूंगा, लेकिन ये माउस को क्लिक किया, अभी मैंने अप नहीं किया इसको, लेकिन ये कॉल हो चुका, ठीक है। इसी तरह ऑन माउस अप होता है। अब ये देखें, मैं भी इसको दबा के रखूंगा तो कॉल नहीं हो रहा। जैसे मैं माउस को छोड़ूंगा, यानी क्लिक के ऊपर से फिंगर उठाऊंगा, तो ये कॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑन माउस अप का इवेंट है। तो ये जो जितने भी थे ना हमारे पास 8 इवेंट्स थे, ये माउस से रिलेटेड है, ठीक है। इसको बल्कि मेंशन कर देते हैं यहाँ पर ना, माउस इवेंट्स, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएंगे कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है। वो भी यहाँ तक होंगे, की डाउन तक। उसके नीचे आ जाते हैं विंडो इवेंट्स, इनको डिस्कस करते हैं। अब ये जो कीबोर्ड इवेंट्स है ना, इनको देख लेते हैं। अब ये सबसे पहला की प्रेस, यानी आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। की अप, अब ये जो की अप है ना, ये की माउस अप जैसा ही इवेंट है। ये क्या करेगा कि जैसे आप की को प्रेस करेंगे तब इवेंट कॉल हो जाएगा। और ये की डाउन क्या करेगा कि जैसे आपने की को प्रेस किया, उसके फिर उसके बाद आप फिंगर को उठा लेंगे तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हम ऐसे करते हैं, हम एक इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा, एक चीज आती है ऐड इवेंट लिसनर, उससे भी आप जो है ना इवेंट को कॉल करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ लिखे ना डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इस ऐड इवेंट लिसनर के अंदर ना आपके पास दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आपके पास आता है इवेंट, ठीक है। और दूसरा आपके पास आता है कोई भी फंक्शन, ठीक है। पहले पैरामीटर में आप इवेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे में आप क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। अब इवेंट क्या होंगे, अब जैसे आ, हमारे पास एक इवेंट आता है की प्रेस, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे,
फंक्शन की ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, और करली ब्रेसेस, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इधर अगर हम लिखते हैं अलर्ट वेलकम टू टेक्नोबैट्स, ठीक है। तो अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ना, जैसे मैंने एच प्रेस किया तो ये देखें कॉल हो गया, ए प्रेस किया तो कॉल हो गया, ई प्रेस किया तो ये कॉल हो गया, ठीक है। तो की प्रेस पे ये कॉल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं की डाउन कर लूं तो देखिए जैसे मैं एफ दबा रहा हूं तो ये कॉल हो रहा है, और इसी तरह की अप होता है। अब मैंने डी को दबाया, अभी छोड़ा नहीं है, अब मैं छोड़ूंगा तो ये देखें इवेंट कॉल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इवेंट है, की के इवेंट है। अच्छा, इसमें ना हम ऐसे करते हैं, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाएगा लेक्चर। तो कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये होगा कि हमारी पिछले टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे, और जो है आपको क्या कहते हैं लॉजिक्स भी, लॉजिक बिल्डिंग पर भी थोड़ा सा ग्रिप होगा। अच्छा, अब एक ना सिनेरियो लेते हैं कि यहाँ पर ना मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसमें मैंने लिखा है यू प्रेस्ड, और इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग ले रहा हूँ, ठीक है। और ये खाली है, स्पैन टैग खाली है। स्पैन टैग को मैं एक आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट के नाम की, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या। अब ये देखें यू प्रेस्ड, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर ना ये कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। ये अब लॉजिक क्या है कि जैसे ही मैं जो भी की यहाँ पे प्रेस करूंगा ना, वो यहाँ पे टाइप हो जाना चाहिए, जैसे टाइपिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ टेक्नोबैट्स, TECH, जो जो मैं की प्रेस करते जाऊंगा वो यहाँ पे टाइप हो जाना चाहिए अल्फाबेट, ठीक है। तो इसकी क्या लॉजिक हमारे पास होगी, ये काम हम कैसे कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ना एक इवेंट लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। अब इवेंट किस पे लगाना है हमने, की प्रेस पर लगाना है, ठीक है। यानी जब भी हम कोई की दबाएं, की प्रेस, ठीक है। जब भी हम कोई की दबाएं तो हमारे पास ये जो हम आगे फंक्शन बना रहे हैं ये कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन का पैरामीटर आएगा, और पैरामीटर हम देंगे इवेंट नाम का, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो इवेंट होगा ना ये यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। और अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ना इसको टारगेट करते हैं। ये जो पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग है जिसकी आईडी हमने टेक्स्ट दी है, इसको टारगेट करते हैं। तो इसको टारगेट करने के लिए इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। ये टारगेट हो गया। इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि टेक्स्ट का अंदर जो इनर टेक्स्ट होगा ना, यानी ये स्पैन टैग के अंदर जो इनर टेक्स्ट होगा उसको हम इक्वल कर देते हैं इवेंट डॉट की के। अब पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब ये देखें, मैं जो भी की प्रेस करता हूँ ना वो यहाँ पर आ जाती है। मैंने अभी टी प्रेस किया, टी आ गया, ठीक है। ये देखें
U प्रेस्ड T, ठीक है। मैं Q प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे Q आ गया, मैं Z प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे Z आ गया, ठीक है। अब ये काम कैसे हो रहा है, ये देखें, हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना हमारे पास, ये पूरी विंडो है, इसके ऊपर इवेंट लगाया है, ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू एक इवेंट लगाया है जिसका नाम है की प्रेस, ठीक है। अब ये की प्रेस क्या कर रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि सबसे पहले जो यहाँ पे हमने स्पैन टैग लिया था ना, जिसकी आईडी टेक्स्ट थी, उसको हमने टारगेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसको टारगेट किया और फिर बाद में उसका इनर टेक्स्ट जो है वो सेट कर दिया। वो सेट किसके किया, इवेंट डॉट की के। इवेंट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, यानी ये वाला की प्रेस वाला इवेंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। इवेंट डॉट की, यानी इवेंट में हम, इवेंट आ गया की प्रेस, इवेंट में हम जो भी की प्रेस कर रहे हैं ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम टी प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे टी वैल्यू आ जाएगी, ए प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो की का टेक्स्ट है ना हमारे पास, वो इनर टेक्स्ट बन रहा है टेक्स्ट का, यानी इस पैन टैग के अंदर का टेक्स्ट बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना ये वर्किंग हो रही है। ये क्लियर है आपको, ये इवेंट और की वाला जो फंक्शन हमने किया है, इस ये आपको क्लियर हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक लॉजिक है कि ये तो एक एक की आ रही है ना, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने तलहा लिखना है TALHA, तो जो की मैं प्रेस करता हूँ वो आ जाती है। लेकिन मैं पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, अब उसके लिए क्या है कि मुझे थोड़ी सी अपनी लॉजिक को बदलना पड़ेगा। अब उसको किस तरह से किया जा सकता है, हम्म, इसमें ऐसे है कि हम ऐसे करते हैं, इस स्पैन टैग को ना कुछ और नाम दे देते हैं, इसको देते हैं सेंटेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसकी आईडी को। और यहाँ पर भी ना सेंटेंस लिख देते हैं और इसकी आईडी हो गई है सेंटेंस, यानी यहाँ पे सेंटेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पे ना पूरा एक सेंटेंस लिखना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, आ, ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं टेक्स्ट नाम का, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि टेक्स्ट की जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो आनी चाहिए प्लस इक्वल टू इवेंट डॉट की। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट है हमारे पास जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस टेक्स्ट की वैल्यू को ना अपडेट करवाना है, यानी कि टेक्स्ट की वैल्यू पहले ये है, एम्प्टी है। जब हम कोई की प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख के बताता हूँ आपको, पहले टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब जब हम कोई की प्रेस करेंगे ना, तो टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं वी प्रेस करता हूँ तो वी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें वैल्यू, ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो हमने पढ़ा था, वो क्या करता था कि नई वैल्यू को उसके साथ जोड़ देता था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी।
अब जब हम दूसरी दफा की प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट की वैल्यू हो जाए, जैसे मैंने इसके बाद ई प्रेस किया है, ठीक है, तो टेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू ई हो जाएगी। यानी अब ई प्रेस किया ना हमने, तो वो जाके डब्ल्यू के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट पहले एम्प्टी था, उसके बाद हमने डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू हो गया, उसके बाद हमने ई प्रेस किया तो डब्ल्यू ई हो गया। अब ये हो क्या रहा है कि बेसिकली ये जो टेक्स्ट है इसमें ये जो इवेंट डॉट की है, ठीक है, यानी ये की प्रेस डॉट की, जो भी की वैल्यू आ रही है ना वो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के साथ कॉन्केटिनेट होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बी प्रेस करूं तो टेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू ई बी, यानी वेब। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ना हमारे पास प्लस इक्वल टू, ये क्या कर रहा है कि हर दफा जब हम की प्रेस करते हैं ना यहाँ पे, तो फंक्शन कॉल होता है, तो ये की वैल्यू जो है वो टेक्स्ट के अंदर जाके कॉन्केटिनेट होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेंटेंस है ना, इसका जो इनर टेक्स्ट है, यानी ये जो स्पैन के अंदर का जो इनर टेक्स्ट होगा हमारे पास, इसको हम इक्वल कर देंगे टेक्स्ट के। ठीक है, यानी हर दफा जब की प्रेस हो रही है तो टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, यानी हर इवेंट इसके साथ आके, हर इवेंट की जो की है उसकी वैल्यू उसके साथ जुड़ती रहेगी। तो यहाँ पे हम सेंटेंस की जो इनर टेक्स्ट है, एक मिनट, इनर टेक्स्ट लिखना था यहाँ पे, उसको हम टेक्स्ट के इक्वल कर देते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट की जो भी वैल्यू अपडेट होगी वो जाके इस सेंटेंस के इनर टेक्स्ट बनती रहेगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये देखिए मैं लिखता हूँ टी, अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह, सिंटैक्स डॉट इनर टेक्स्ट, इसका जो इनर टेक्स्ट है वो हमारे पास टेक्स्ट हो जाना चाहिए। अच्छा ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये कहाँ से गलत हो गया, ये देखे ना यहाँ से सिंटैक्स ही गलत हो गया। ये पता नहीं कब हो गया, आप देखते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ जो भी वो आ रहा है। आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है, टाइप होता जा रहा है। आई लिव इन इस्लामाबाद, ठीक है, ये टाइप होता जा रहा है। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम आपको आएगा, ये देखें, एक मिनट, अच्छा, हाँ एक प्रॉब्लम आना चाहिए था वैसे, कि जब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ ना, हाँ ये देखिए मैं इंटर दबा रहा हूँ तो इंटर प्रिंट हो रहा है। इंटर कैसे प्रिंट हो रहा है कि जैसे ही मैं जो है ना यहाँ पे इवेंट आता है ना, तो इवेंट के अंदर जो वैल्यू है वो इंटर की आ रही है, तो वो जाके टेक्स्ट के साथ जाके कॉन्केटिनेट होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर प्रिंट होता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे बैक स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा, हालांकि बैक स्पेस भी तो है, वो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। एक मिनट, ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जाके ना कंसोल लॉग करवाते हैं इवेंट को।
ये देखें पहले टी आया हमारे पास, फिर ए आया, ठीक है, फिर एंटर आया। अच्छा, बैक स्पेस को ये इवेंट नहीं काउंट कर रहा, हालांकि ये सारे इवेंट है। अगर हम की को अप करें ये भी इवेंट है, की डाउन करें, की ये जो अप डाउन वाली कीज है ना, अप डाउन और लेफ्ट राइट वाली, ये भी इवेंट है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ना की डाउन लिख के देखते हैं, शायद फिर काम कर जाए। हाँ ये देखें, की डाउन पे ये काम कर रहा है, बैक स्पेस वाला। तो ये मेरे ख्याल से फिर फर्क है। की प्रेस में जो है ना, वो आई थिंक सिर्फ अल्फ़ाबेटिक वैल्यू और इंटर को ले रहा होता है, और की डाउन में जो है ना वो तमाम कीज को ले रहा होता है। ये देखें, अब मैं एरो की अप दबाता हूँ ना, तो ये देखें वो एरो की अप, डाउन, लेफ्ट, एरो राइट, ये भी आ रहा है, शिफ्ट भी आ रहा है, देखें शिफ्ट भी आ रहा है, कंट्रोल भी आ रहा है, फंक्शन नहीं आ रहा, ऑल्ट आ रहा है, F1 F2 वो भी नहीं आ रहे, ठीक है, बाकी सारे आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास। लेकिन असल में मसला क्या था, जैसे मैं लिखता हूँ ना, आई एम अ वेब डेवलपर। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बैक स्पेस दबाऊँ ना, तो यहाँ पे बैक स्पेस प्रिंट ना हो, बल्कि वो इसको माइनस करता रहे, टेक्स्ट को कम करता रहे। यानी बैक स्पेस दोबारा हूँ तो ये आर खत्म हो जाए, फिर दोबारा हूँ तो ई खत्म हो जाए, फिर दोबारा हूँ तो पी खत्म हो जाए। जैसे हमने टेक्स्ट इरेज करना होता है ना, वो चीज़ हमारे पास हो, ठीक है। लेकिन ये तो बैक स्पेस प्रिंट करता जा रहा है, तो इसका क्या हल है हमारे पास, ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऐसे करूं कि मैं यहाँ पर एक इफ की स्टेटमेंट लगाऊं और उसको ये बताऊं कि अगर तो हमारे पास बैक स्पेस आ रही है ना, अगर तो हम बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो हमारे पास फिर ये काम नहीं होना चाहिए, ये वाला काम। फिर हमारे पास कुछ और वर्क होना चाहिए जो टेक्स्ट को जो है वो ख़त्म करता जाए। ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अगर तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, कंसोल लॉग हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करूँ इफ स्टेटमेंट लिख दूँ, इफ इवेंट डॉट की इज नॉट इक्वल टू बैक स्पेस, अगर तो ये बैक स्पेस हम नहीं दबाते, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है ये परफॉर्म हो, ठीक है। अब देखें इसका क्या आउटपुट निकलता है हमारे पास। ये देखें, मैं तो कह रहा हूँ, ओहो, कैप्स लॉक भी आ रहा है, आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। अब जब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो देखें बैक स्पेस नहीं दब रहा, ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो एंटर आता है, लेकिन बैक स्पेस दबाऊँ तो बैक स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो इतना तो चीज़ें काम कर गई कि ये चीज़ तभी, टेक्स्ट हमारे पास तभी बढ़ेगा जब हमारे पास बैक स्पेस नहीं होगी। अब जब तक हमने ये वाली इफ स्टेटमेंट नहीं लगाई थी ना, तो यहाँ पर वो बैक स्पेस को भी प्रिंट करवा रहा था, ठीक है। तो वो बैक स्पेस को भी प्रिंट करवा रहा था, अब वो बैक स्पेस को प्रिंट नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर हमारे पास इवेंट जो है, जो की वैल्यू है, अगर वो बैक स्पेस नहीं है, तो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बैक स्पेस होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एल्स करते हैं, एल्स में तो वही चीज आएगी ना कि अगर हम बैक स्पेस करते हैं, यहाँ पे इफ में लिखा है कि अगर बैक स्पेस की इक्वल नहीं है, तो एल्स में क्या आएगा कि अगर बैक स्पेस है,
तो उसमें हमें कुछ और फंक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। अब वो फंक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है? आपको याद होगा कि हमने ना एक मेथड पढ़ा था जब हम एरेज कर रहे थे, उसका नाम था स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस का मेथड क्या करता था कि जैसे हमारे पास एक एरे है ना, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो सप्लाइज का मेथड था ना, अगर मैं यहाँ पे करता नंबर्स डॉट सप्लाइज 0 3, तो ये मेरे पास क्या करता, सप्लाइज का मेथड, इसके ना दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है ये पहला वाला और एक दूसरा वाला। यहाँ पर आते हैं इंडेक्सेस। जैसे आपको पता है कि एरेज में इंडेक्सेस होते हैं, ये यहाँ से 1 का इंडेक्स 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है, 3 का इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो इंडेक्स इस तरह से काम करते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ 0 इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ 0 इंडेक्स से ये शुरू करेगा, और 3 इंडेक्स का मतलब है कि जब 3 इंडेक्स पे आएगा ना, 0 1 2 3 यानी 4 पे आएगा, तो 4 से पहले पहले जितनी वैल्यूज है ना वो हमें रिटर्न कर देगा, यानी ये वाली इतनी एरे हमें लौटा देगा 1 2 3 वाली जो है। ठीक है, तो सप्लाइज का मेथड क्या करता है कि सॉरी, स्लाइस था या सप्लाइज था, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर ना स्लाइस का मेथड लगा हुआ है। स्लाइस का मेथड क्या कर रहा है कि ये शुरू कर रहा है 0 इंडेक्स से, ठीक है, यानी यहाँ से, और जा रहा है 5 तक, यानी 0 1 2 3 4 5। ये जो स्पेसेस होती है ना, ये भी करेक्टर्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो 5 तक जा रहा है, तो 5 से पहले पहले जितनी स्ट्रिंग है ना वो हमारे पास इस रिजल्ट वेरिएबल में आ रही है। ठीक है, और रिजल्ट को नीचे प्रिंट करवाया तो यहाँ पर ये रिजल्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यही काम हम उधर भी कर सकते हैं। यानी ऐसे करते हैं हम कि यहाँ पर ना एक और टेक्स्ट लेते हैं, रिड्यूस टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं और ऐसे करते हैं, ये जो रिड्यूस टेक्स्ट है ना, इसकी वैल्यू को हम इक्वल टू कर देते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट होगा ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट होगा, इसके ऊपर हम लगा देंगे स्लाइस का मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे 0 और -1। अब -1 का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास होती है ना वो होती है -1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है वेब के नाम से, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और -1 तक जाएगा। -1 होता है लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, यानी हमने लास्ट इंडेक्स को शो करवाना हो तो हम -1 से शो करवा सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि लास्ट वाले से पहले पहले जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो हमें लौटा देगा। ठीक है, यानी आखिरी वाले को इसने उड़ा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो रिड्यूस टेक्स्ट को हम इसकी इक्वल कर देते हैं, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0 -1। अब क्या करेंगे, हम जो टेक्स्ट है ना हमारा, उसको इक्वल कर देंगे रिड्यूस टेक्स्ट के। ठीक है, यानी ये जो रिड्यूस टेक्स्ट है जिसमें हमारे पास आखिरी वाला वर्ड खत्म होके आ रहा है, टेक्स्ट को हम उसकी इक्वल कर देंगे। अब लास्ट में हम यही वाली लॉजिक अप्लाई कर देंगे, ये सेंटेंस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये देखें, अब इसका जरा आउटपुट करके देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ आई एम अ वेब डेवलपर, इसके बाद मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ। ये देखें, माइनस हो रहा है। ये देखें,
अब ये काम कैसे हो रहा है कि यहाँ पर ना हमने एक वेरिएबल लिया रिड्यूस टेक्स्ट। अच्छा, ये काम एल्स में हो रहा है। एल्स का मतलब है कि जब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। ये वाला काम कब होना है? जब हम बैक स्पेस के अलावा बाकी सारी कीज इस्तेमाल करेंगे सिवाय बैक स्पेस के। और एल्स में हमारे पास क्या होगा कि जब हम बैक स्पेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी इवन डॉट की जो है वो हमारे पास इक्वल टू होगा बैक स्पेस के, ठीक है, तब ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया रिड्यूस टेक्स्ट के, और रिड्यूस टेक्स्ट को इक्वल टू किया है टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0-1। अब इसकी तो आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ डेवलपर, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेवलपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, मैं ना इधर 1 मिनट लिख देता हूँ, आपको यहाँ से सही समझ आएगी। ओहो, डेवलपर, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये टेक्स्ट में हमारे पास क्या आया है, ये डेवलपर आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट डॉट स्लाइस क्या करेगा कि ये 0 से शुरू होगा और -1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये डी हमारे पास 0 पे है, ई हमारे पास 1 पे है, वी हमारे पास 2 पे है, और दोबारा ई 3 पे है, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और -1 यानी लास्ट वाली वैल्यू तक जाएगा, और लास्ट से पहले पहले जितना भी हमारे पास जो टेक्स्ट है ना वो उठा के हमें यहाँ पे रिड्यूस टेक्स्ट में दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, टेक्स्ट को हमने इक्वल टू कर दिया रिड्यूस टेक्स्ट के, और ठीक है। अब टेक्स्ट की वैल्यू रिड्यूस टेक्स्ट वाली वैल्यू हो गई, और ये जो हमारा सेंटेंस था ना ये वाला, इसका अब जो इनर टेक्स्ट है वो हमने टेक्स्ट की इक्वल कर दिया, यानी टेक्स्ट को हमने स्लाइस करके फिर हमने जो है ना सिंटैक्स डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर डाला है, ठीक है। तो जब हम बैक स्पेस दबाएंगे ना तो हमारे पास जो है ना वो टेक्स्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ये इसी तरह ही काम कर रहा है। बैक स्पेस जैसे ही दबाता हूँ तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है सारा टेक्स्ट।